तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टिश्यू शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि टिश्यू है क्या। टिश्यू टिश्यू है क्या। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा कि हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, जो उसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है वो सेल होती है, जिनसे वो मिलकर बना होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेल्स होते हैं आपस में ग्रुप बना लेते हैं। अब ये ग्रुप बना के सारे सेल्स क्या ग्रुप बना के क्या करते हैं, एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल नहीं, ग्रुप ऑफ सेल के साथ साथ क्या होना चाहिए, सेम फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप शायद अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसमें एक फाइलम है पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा में हम क्या देखेंगे कि वो है एक उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल, लेकिन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के साथ भी उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेलुलर है, उसमें टिश्यू नहीं बना। तो टिश्यू के क्या ऐसा रीजन क्या था उसके पीछे रीजन ये है कि वो सारे सेल तो हैं, लेकिन सारे सेल मिल करके एक सेम फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो टिश्यू नहीं बना पाए। तो टिश्यू के लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ सेल के साथ साथ सेम फंक्शन होना चाहिए उसका। ठीक है, तो क्या है टिश्यू, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। क्या है ये, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ क्या होना चाहिए, हैविंग सिमिलर फंक्शन, हैविंग सेम फंक्शन, सेम फंक्शन एंड सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर ओरिजिन। ये इतनी बातें कंप्लीट होनी चाहिए सेल के लिए। अच्छा, क्या होता है कि कुछ लोग लिखते हैं कि सेम स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। देखो क्या लिखते हैं, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, ये बात क्या है, 100% कंप्लीट नहीं है, कहीं कहीं सही है कहीं कहीं गलत है, वो हम उसको आगे देखेंगे। अब देखो क्या होता है टिश्यू, तो इसके बाद इसमें क्या होता है, जो सेल्स, टिश्यू कहाँ से बना है, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल्स ने ग्रुप बनाया तो क्या बन गया, टिश्यू। क्या बन गया, टिश्यू। अच्छा, टिश्यू का ग्रुप बनेगा, टिश्यू का ग्रुप बनेगा और सेम फंक्शन को परफॉर्म करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन। क्या बोलेंगे, ऑर्गन। अच्छा, ऑर्गन का क्या बनेगा, ऑर्गन भी आपस में ग्रुप बना के क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जो आपस में पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा एक ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। सारे सिस्टम से मिलके ही तो हम बने हैं, हम क्या हैं, हम ऑर्गेनिज्म हैं। तो ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसने जो सेल्स थे, इसने टिश्यू बनाया क्यों, टिश्यू ताकि एक सेल के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब सारे फंक्शन एक सेल पर ना करना पड़े। तो सारे सेल मिलके क्या करते हैं, किसी फंक्शन पर, इससे क्या होता है ना, उनका डिवीजन, उनका लेवल ऑफ डिवीजन हो जाता है, मतलब उनके काम को क्या बोलते हैं, बढ़ जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टिश्यू चैप्टर में हम दोनों का पढ़ेंगे, प्लांट भी टिश्यू पढ़ना है हमको, एनिमल टिश्यू पढ़ना है हमको। तो अब देखो, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। तो इसका मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, जिसको आपको अपने दिमाग में सेट करना है, याद कर लेना है यहीं पे। इससे क्या होगा, ये चैप्टर आपको एकदम आसान लगेगी। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे, कुछ सेल डिवाइड कर, कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो लगातार डिवीजन कर रही हैं, और कुछ सेल ऐसी हैं जो परमानेंट हैं, जो कुछ फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। तो ऐसे कैसे दो पार्ट में डिवाइड, कौन सी, एक जो लगातार डिवीजन कर रही है, जो लगातार डिवीजन कर रही है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो फिक्स हो गई है, सेम कुछ फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। अब इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी, इसमें क्या है, ये क्या कैसी सेल है, ये ऐसी सेल्स का ग्रुप है जो लगातार क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है। तो इनकी पोजीशन के विषय में, प्लांट में इनकी पोजीशन क्या है, किस जगह पे है, उसके आधार पे इसके नाम को हम उसके अलग अलग पोजीशन पे है तो अलग अलग नाम से उसको हम जानते हैं। जैसे अगर वो टॉप पे है एकदम, या टिप पे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल।
इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और लेटरल साइड में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर दो नोड के बीच में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको एक एक अच्छे समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब परमानेंट पे आते हैं। परमानेंट को क्या है, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट किस बेसिस पे किया गया है, एक जो टिश्यू थे वो क्या कैसे थे, कैसे टिश्यू थे, सेम टाइप के स्ट्रक्चर के सेल से मिलके बने थे, जिनका जो सारे जिन सेल से मिलके बना था वो सारे सेम स्ट्रक्चर के थे, तो उसको हम सिंपल बोल दिए। और कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जो अलग अलग स्ट्रक्चर के सेल से मिलकर के बने थे, जिनको हमने क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स बोल दिया। तो अच्छा, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी, सेम स्ट्रक्चर क्या जरूरी है, यहाँ पे है ना कॉम्प्लेक्स क्या है, रुको अभी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें क्या था, ऐसे सेल्स का ग्रुप था जिनका स्ट्रक्चर सेम था। इसमें क्या था, ऐसे सेल्स का ग्रुप था जिसका स्ट्रक्चर सेम नहीं था, है तो टिश्यू, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे लिखा था ना, सेम स्ट्रक्चर होना कंपल्सरी नहीं है। ये चीज सही भी है गलत भी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, सिंपल, इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। इनके काम के बेसिस पे इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला है कोलेनकाइमा, दूसरा है पैरेन्काइमा। अच्छा, पैरेन्काइमा पहले पढ़ते हैं इससे, तो फिर उसके बाद कोलेनकाइमा। पहले हमारा है पैरेन्काइमा, फिर हमारा है कोलेनकाइमा, फिर हमारा तीसरा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। इतना चीजें आपको। अब कॉम्प्लेक्स क्या है, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इनका काम होता है सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना, इनको हम वेस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम वेस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं। इसमें ये दो टाइप की टिश्यू है। पहला क्या है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये वाटर और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये फूड और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये था हमारा, इस चार्ट को आपको याद करके रखना है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो क्या ऐसे सेल्स हैं जो लगातार डिवीजन कर रही हैं। अब फिर उसके बाद उसमें क्या है, एपिकल पढ़ेंगे, कैसे वो किस पोजीशन पे है। फिर उसके बाद लेटरल, फिर इसके बाद एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं। उसके पहले क्या करो, आप इसको पूरे चार्ट को आप एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो, इससे आपको आसान रहेगा चीज़ों को समझना।